आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे हैं और वो मुर्दा खा रहा है। सिर्फ तुम मुझे एक मुर्दा निकाल ले। वो जो बैठा हुआ होता है चौकीदार कब्रिस्तान का, वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और उस चौकीदार के दिमाग पे गोली मारता है। अहमद, तो यानी आखिरकार आदमखोर अपने अंजाम तक पहुंच गया। जी हाँ। अब जब फ्रिज का डोर खोलता है तो वहां उनके यार का सर रखा हुआ है। अचानक सामने कब्र पे इसकी एक नजर कुतबे पे पड़ती है। उस कुतबे पे लिखा हुआ है किरण मुख्तार। अब जब वो किरण मुख्तार पढ़ता है, मोबाइल निकालता है, राइट चेक करता है तो वो राइट में लिखा है किरण मुख्तार। चेहरा भयानक हो गया और उनसे कहता है कि मैं आज तुम्हें ऐसे शिकार पे लेके जा रहा हूं जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं किया होगा। और इन सब से कहता है कि आग बुझाओ। वो कहते हैं अभी आग बुझेगी नहीं। वो कहता है आग बुझाओ वरना तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा। वो समझ जाता है कि अभी आग बुझाएंगे नहीं। तो वो क्या करता है मालूम? क्या? वो घोड़े वाला वो समंदर में उतरता है और समंदर पे चलना शुरू हो जाता है। वो पानी पे चलता हुआ उनसे भाग रहा है। शेख साहब, आप मुझे अपनी कहानियों से तो नहीं डरा सके, तो आपने सोचा कि आप मुझे अपने गेटअप से डरा दें। और आपने ये सोचा कि मैं लाल कपड़े पहन के चले आता हूँ तो अहमद समझेगा कि ये कपड़े नहीं है, ये खून है। तुम इसे खून ही समझो। अच्छा, तो कल को आप लाल लिपस्टिक लगा के आ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप इंसान का गोश्त खा के आ रहे हैं। वाह 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 वाह, यानी क्या बात तुमने की है। यानी इंसानी गोश्त खाने वाला, जिसको हम आदमखोर कहेंगे। आदमखोर, क्या बात। मैं अगर आज तुम्हें एक आदमखोर की कहानी सुना दूं। आदमखोर का जिक्र मैंने किया और आदमखोर की कहानी आपके जहन में आ गई। बिल्कुल आ गई। अहमद, आज मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं। अमीर कबीर, लैंडलॉर्ड, पैसे की भरमार। अच्छा। लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है। उसको एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। ओ। क्योंकि पैसा है। उसके किसी दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि तुम्हारा इलाज इंग्लैंड में मुमकिन है, आप इंग्लैंड चले जाएं, वहां आपका इलाज हो जाएगा। तो फिर वो इंग्लैंड गया? इंग्लैंड चला गया। अब जब इंग्लैंड चला गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, ट्रीटमेंट चल रही है। इंग्लैंड के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही है। इंग्लैंड के हॉस्पिटल में ट्रीट चल रही है। 4 दिन गुजरने के बाद उस हॉस्पिटल का जो एमएस जिसको कहेंगे, यानी करता धरता हॉस्पिटल का, जॉर्ज एले उस डॉक्टर का नाम था। जॉर्ज एले सर्वे पे आता है वार्ड में। उसकी नजर इस पेशेंट पे पड़ती है। ठीक है। वो इतना अट्रैक्ट करता है कि वो जॉर्ज पेशेंट के पास चला जाता है। उससे हेलो हाय करता है। उससे पूछता है भाई कैसा महसूस कर रहे हो। उसने बोला भाई महसूस क्या करना, मैं तो इन बीमारियों में घिरा हुआ था। बोला ठीक है, आप क्या खा रहे हैं? जॉर्ज ने पूछा। पेशेंट उससे कह रहा है अरे भाई वही खा रहे हैं जो सब खा रहे हैं, हॉस्पिटल में जो मिलता है वही खा रहे हैं। हॉस्पिटल का खाना खा रहे हैं? बिल्कुल। जॉर्ज ने कहा नहीं, अब आप हॉस्पिटल का खाना नहीं खाएंगे, आप खाना वो खाएंगे जो मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। इतना अच्छा नेक डॉक्टर। मरीज ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब आप मुझ पे मेहरबानी क्यों करेंगे? उसने बोला नहीं, आप मुझे डॉक्टर ना कहें, आप मुझे अपना दोस्त समझें। अच्छा। मैं आपका एक अच्छा दोस्त भी साबित हो सकता हूं। क्योंकि मरीज और डॉक्टर की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इलाज में भी प्रॉब्लम होगी। इलाज में प्रॉब्लम। तो उसने उसकी आसानी पैदा करने के लिए कहा कि मुझे अपना दोस्त समझें। दोस्त समझे और आपको खाना मैं खिलाऊंगा। बिल्कुल, जो मैं घर से लाऊंगा वो आपने खाना है। बेहतरीन। घर से खाना आना शुरू हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो जो भी खाना घर से बना के डॉक्टर जॉर्ज लेके आता रहा, वो सिर्फ गोश्त बना के लाता रहा। मरीज को गोश्त खिलाता गया, वो गोश्त खिलाता गया। 15 दिन उसने गोश्त खाया है मरीज ने। और डॉक्टर जॉर्ज जो है वो 15 दिन उसके लिए अपने घर से खाना बना के लाता रहा। लेकिन हर चीज गोश्त में बनी, हर चीज गोश्त में बनी रही। 15 दिन के बाद उस पेशेंट को यह महसूस हुआ कि यार मैं तो हट्टा कट्टा हो गया हूं, अब तो मुझ में इतना पावर आ गया है कि मैं पहाड़ भी चढ़ सकता हूं। वो आदमी जो
सीढ़ियां पकड़ पकड़ के चलता था, वो ये सोच रहा है कि अब तो मैं पहाड़ भी चढ़ जाऊंगा 15 दिन में। 15 दिन बाद जॉर्ज उससे पूछता है कि कैसा महसूस कर रहे हो? तो मरीज बेड से उतरता है और खड़ा हो जाता है, कह रहा है देखो ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जब मैं आया था तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और आज तुमने मुझे खड़ा कर दिया। जॉर्ज का बड़ा शुक्रिया कहता है। जॉर्ज कहता है इसका मतलब आप मुतमईन हैं? बोले हाँ मैं सेटिस्फाई हूं। वो डिस्चार्ज हो रहा है? बिल्कुल डिस्चार्ज हो रहा है। वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं ओके हो गया हूं। तो जॉर्ज उससे कहता है कि ठीक है अब आप सेटिस्फाई हैं तो मेरी तरफ से आप डिस्चार्ज हो गए, अब आप जा सकते हैं, लेकिन अपनी खुराक पे तवज्जो दीजिएगा। खुराक पे तवज्जो देनी, क्योंकि खुराक से ही तो वो ठीक हुआ है। बिल्कुल। उसने कहा हाँ मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे खुराक पे तवज्जो रखनी है। हेलो हाय करता है, डॉक्टर से गले मिलता है, उसको बड़ा थैंक्स कहता है, हॉस्पिटल से नीचे उतरता है, टैक्सी करता है, टैक्सी में बैठता है। तो जो टैक्सी में बैठता है तो इत्तेफाक से वो जो ड्राइवर है टैक्सी का वो भी पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी था। वो उसको देखते ही पहचान लेता है, कहता है आप इस हॉस्पिटल से जो आ रहे हैं तो आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर आ रहे हैं, किसी पेशेंट से? उसने बोला नहीं, मैं तो यहां अपना इलाज करा के निकला हूं। गाड़ी वे में थी, रनिंग में थी, ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, कह रहा है आप यहां इलाज की गर्ज से आए थे? पेशेंट बोलता है हाँ। बोला आपका इलाज कहीं डॉक्टर जॉर्ज एले ने तो नहीं किया? उसको कैसे पता? ये पेशेंट सोच के ये परेशान हो जाता है कि इसको कैसे पता। वो कहता है हाँ मेरा इलाज एले ने किया। तो कहता है कि जॉर्ज ने आपको कुछ खाने के लिए तो नहीं दिया? उसने बोला खाने के लिए नहीं दिया। अरे भाई मुसलसल 15 दिन में जॉर्ज के घर का बना हुआ खाना खाता रहा हूं। तो ड्राइवर कहता है कि खाना जो तुम खाते रहे वो क्या था? पेशेंट बोलता है कि मैं जो भी खाता रहा वो गोश्त में था, और अब देखो मैं सेहतयाब होकर वापस पाकिस्तान जा रहा हूं। तो ड्राइवर पता है उससे क्या बोलता है? क्या? ड्राइवर बोलता है बज़ाहिर तो आप अपने आप को सेहतयाब समझ रहे हैं, लेकिन आप सेहतयाब हुए नहीं हैं, बीमारी तो आपकी अब शुरू हुई है। ये कहता है ये कैसी बात कर रहे हो तुम? बोला हाँ मैं सही कह रहा हूं, ये हॉस्पिटल मशहूर है इस बात से कि जॉर्ज जिसको भी कुछ खिलाते हैं वो गोश्त की सूरत में वो इंसानी गोश्त होता है। यानी जो वो गोश्त खाता रहा है वो इंसानी गोश्त इंसानी था। वो जो 15 दिन गोश्त उसने खाया है वो इंसानी था अहमद। वो कहता रोको, गाड़ी वापस लो, वापस हॉस्पिटल, गाड़ी वापस हॉस्पिटल लो। वो ड्राइवर गाड़ी मूव करता है और वापस हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पर गाड़ी रुकती है, सीधा ऊपर जाता है जॉर्ज के रूम में, जाके दरवाजा धड़ से खोलता है और कहता है डॉक्टर जॉर्ज आप जो मुझे खाना खिलाते रहे वो क्या था? जॉर्ज की लाइट चली जाती है कि ये क्या पूछ रहा है, इसको कैसे पता चला? तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पेशेंट से बोला जॉर्ज ने। उसने कहा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि जो गोश्त मैं खाता रहा वो किस चीज का गोश्त था। उसने कहा कि तुम छोड़ो कुछ भी था, तुम ये देखो कि तुम अपने पैरों पे खड़े हुए हो। बोला नहीं, मुझे वो बताओ जो तुमने मुझे खिलाया। कहा सुन सकोगे? बोला हाँ। बोले जो गोश्त तुम खाते रहे वो इंसानी गोश्त था। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि इंसानी गोश्त था, क्योंकि डॉक्टर जॉर्ज ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो गोश्त जो मैंने तुम्हें खिलाया वो इंसानी था। फिर उसने क्या किया? डॉक्टर जॉर्ज का गिरबान पकड़ता है और उसे झंझोड़ देता है कि तुमने मुझे इंसानी गोश्त खिला के बचाया। अरे उससे तो बेहतर था कि तुम मुझे मरने देते, लेकिन कम से कम ये ना करते कि तुमने मुझे इंसानी गोश्त खिला दिया। अब मेरा क्या होगा? जॉर्ज उससे कहता है कि याद रखो तुम्हें हर 15 दिन में यह खुराक की तलब होगी, इस गोश्त की तलब होगी। मैंने तुमसे निकलते टाइम कहा था कि अपनी खुराक का ख्याल रखना। ये डॉक्टर को जितना भी बड़ा बुला बोलना होता है ये वहां उसको बोल के बड़बड़ाता हुआ नीचे उतरता है, टैक्सी में बैठता है, फ्लाइट लेता है, सीधा पाकिस्तान। अब जब ये पाकिस्तान आ जाता है, हफ्ता गुजरता है, 10 दिन गुजर गए,
अब 10 दिन गुजरे, इसकी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है।